Good evening, students. Today we are going to start our new chapter, that is environmental issue. Environment का जो सबसे बड़ा issue है that is the pollution. जो भी environment में issues हैं जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वाटर पोल्यूशन है, यूट्रोफिकेशन है, pollution है, these all are the environmental issues जो कि हमारे environment को क्या कर रहे हैं, disturb कर रहे हैं. ठीक है, those are disturbing our normal environmental conditions. ठीक है, तो what is the pollution? First of all, पोल्यूशन व्हेन वी आर जब हम पोल्यूशन के बारे में सुनते हैं तो हम सबसे पहले क्या आता है, द पोल्यूशन दैट इज समथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर अस. जैसे कि दिस ईयर लास्ट ईयर इन दी वी कैन से इन दिवाली के पास जो टाइम था, उस टाइम पे जो पोल्यूशन का जो रेट था वो कितना हाई हो गया था. ठीक है, और उससे कितना ज़्यादा लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हुई है. तो इससे हम पता कर सकते हैं कि पोल्यूशन जो है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है. तो पोल्यूशन इज़ अ अनडिज़ायरेबल चेंज. अनडिज़ायरेबल का मतलब ये है कि जो चेंज हमें नहीं चाहिए, जो कि क्या है, डिज़ायरेबल नहीं है. जो चेंज हमें नहीं चाहिए वो चेंज एनवायरनमेंट के अंदर कंसिस्टेंटली होने लग रहा है और बढ़ने भी लग रहे हैं. ठीक है, वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है. फिजिकल जैसे कि जो गार्बेज हम कहीं पे भी डाल देते हैं, जो केमिकल गैसेस और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एयर. जो एनवायरनमेंट की एयर है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और एक हार्मफुल गैस में इंक्रीज हो रहा है. वाटर का कंटेंट जो है उसमें भी केमिकल का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सॉइल और लैंड जो पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. और ये सारे के सारे हैज़ पोटेंशियल टू एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ. और ये सब मेनली हो तो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही रहा है. और अफेक्ट भी किसको कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को ही अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज द पोल्यूशन. कॉज ऑफ पोल्यूशन दो तरह के होते हैं. पोल्यूशन एक होता है नेचुरल पोल्यूशन, दूसरा होता है मैन मेड. नेचुरल पोल्यूशन में जैसे कि जो आर्कटिक चिमनी है, आर्कटिक रीजन वाले रीजन्स पे जो वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह होते हैं वहाँ से जो मीथेन रिलीज होता है, कैटल और पैडी फील्ड से जो गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्लांट और एनिमल्स रिलीज करते हैं ड्यूरिंग देयर साइकिल इज देयर. प्लांट्स जो रिलीज करते हैं उनकी साइकिल के टाइम पे वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल पोल्यूशन है. डस्ट स्टॉर्म्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन, अल्ट्रावायलेट लाइट भी क्या है, पोल्यूशन ही है. मतलब इट कॉज दी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में आता है अल्ट्रावायलेट लाइट्स. ठीक है, अब आता है मैन मेड्स. मैन मेड्स में क्या है, जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो पोल्यूशन होने लग रहा है, जैसे कि सीवेज. ठीक है, एमिशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इन्फ्लुएंस जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलने लग रहे हैं, जो पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, जो फर्टिलाइज़र या माइनिंग के टाइम पे जो पोल्यूशन होता है, और नॉइज़ पोल्यूशन जो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से, जो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है. ये हमारे कॉज ऑफ पॉल्यूशन है. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट. डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, उनके नेचर पे डिपेंड होता है कि वो किस टाइप के पॉल्यूटेंट हैं. अगर हम सिर्फ देखें कि अनचेंज और चेंज नेचर, जिन पॉल्यूटेंट्स का नेचर चेंज हो सकता है, अगर हम सिर्फ उनकी बात चेंज हो सकता है या नहीं चेंज होता है, अगर उसके बेसिस पे देखें तो जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकंड इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. प्राइमरी पॉल्यूटेंट कैसे होते हैं कि वो जिस जैसे भी एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं वो उसी तरह से रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, जो उनका नेचुरल फॉर्म है. जैसे अगर डीडीटी को हम छिड़क देते हैं तो वो जब साइकिल के अंदर एंटर करती है, मतलब ह्यूमन जो ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर जब वो एंटर करती है कि एक ऑर्गेनिज्म ने उसको पानी से किसी ऑर्गेनिज्म उसको पिया, उस ऑर्गेनिज्म को किसी ने खाया, तो वो एक डीडीटी जो केमिकल है वो उसी फॉर्म में आगे आगे एक्यूमुलेट होती रहेगी. ठीक है, CO2 है, ये आप टू को जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिख लेना, CO2 को. SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्लाई ऐश. ठीक है, ये जैसे रिलीज होते हैं ये एनवायरनमेंट में वैसे ही परसिस्ट करते हैं, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं. दूसरा आता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स विच आर फॉर्म बाय द रिएक्शन अमंगस्ट द प्राइमरी पॉल्यूटेंट. ये कैसे बनते हैं, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनके बीच में आपस में कुछ रिएक्शन होती है
वो रिएक्शन होने की वजह से फिर हमारे पास एक नया क्या बन के आता है, नया हमारे पास केमिकल बन के आता है। वो हार्मफुल केमिकल जो है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, जैसे कि ओजोन और परऑक्सो एसाइल नाइट्रेट आर फॉर्म थ्रू दी रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। जो ओजोन और जो पेरोक्साइल पैन है, पेरोक्साइड पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है वो कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आपस में क्या मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑक्सीजन भी, ओजोन भी कैसे बनता है, ओजोन इज आल्सो फॉर्म्ड, ओजोन कैसे बनता है, बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम आगे देखेंगे जब हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे कि ओजोन कैसे बनता है। दिस इज ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, फ्री दिस इज द फ्री रेडिकल। आपने केमिकल्स के रिएक्शन में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से हमारा जो ओजोन है वो दो केमिकल से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड क्वांटिटी। अब दो हमारे पास दो दूसरे और डेफिनेशन है पॉल्यूटेंट्स की, किसके बेसिस पे, उनका कैसा नेचर है और उनकी कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या होते हैं, ये हार्मफुल प्रोडक्ट हैं विच फंक्शन एज पॉल्यूटेंट ड्यू टू देयर नेचर। मतलब वो पॉल्यूटेंट की तरह किस लिए एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। मतलब अगर वो एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं तो वो पोल्यूशन ही कॉज करेंगे, वो हार्मफुल ही रहेंगे। अब डीडीटी पे जो इसीलिए क्या है धीरे धीरे बैन लगा दिया जा रहा है, क्योंकि इट्स इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो जैसे डीडीटी है, अदर पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड है, हर्बिसाइड जो हम यूज करते हैं, जैसे खेतों में हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं ताकि जो वीड्स वगैरह हैं, जो जंगली पेड़ पौधे हैं वो हमारे खेत में ना उगे। ठीक है, फंगीसाइड फंगस ना हो, पेस्टिसाइड पेस्ट ना आए, जैसे बीटल्स या कोई और इंसेक्ट वगैरह ना आए, तो वो हम यूज़ करते हैं। पर वो जब उस क्रॉप में तो एंटर करते ही हैं सॉइल के थ्रू या फिर हम स्प्रे करते हैं, तो वो एक तरह से ये एक तरह का क्या है, पोल्यूटेंट्स ही हैं। ठीक है, जिनका काम ही मतलब उनकी क्वालिटी ही क्या है, पॉल्यूटेंट वाली है, कि वो एक बार एनवायरनमेंट में आ गए और वो फिर आपके अंदर अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो वो हार्मफुल ही रहेंगे। फिर आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि ऐसे पोल्यूटेंट जो एक लिमिट तक तो ठीक है, ठीक है, पर अगर उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू पार हो गई, कि आप एक रूम के अंदर हैं, एक रूम के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, सफोकेशन होगा और चॉकिंग होने लग जाएगी। सो दिस इज द लेवल, मतलब एक टाइम के बाद अगर उनका लेवल बढ़ जाता है तो उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। मतलब अगर उनकी क्वांटिटी थ्रेशोल्ड वैल्यू से, मतलब जितनी हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मली होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन करेंगे। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन एंड विद देयर एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रेडेबिलिटी, अब क्या होता है कि बहुत सारी, अब क्या है कि अब जैसे हरियाणा में क्या किया गया है या हर जगह पे कि नगर निगम ने एक गाड़ी चलाई है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू आपका जो भी गार्बेज वैन क्या करती हैं, सारे के सारे गार्बेज को हर घर से कलेक्ट करती हैं। उसका मेन मोटो क्या है कि वो बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो डिग्रेड हो सके। डिग्रेडेशन क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके और उसको सॉल्युबल बना दे और उसको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी सब्सटेंस, जैसे आपके फूल, आपके रॉटन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ड्राई लीव्स हैं, सो लिटर है, सो ये सब क्या है, ये डिग्रेडेबल है। तो उसका मेन मोटो क्या है, गार्बेज वैन जो चलती है, कि वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये गार्बेज वैन का यही मेन फंक्शन है। तो ये क्यों है, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो इजीली एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है और हार्मलेस बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही परसिस्ट रहता है और वो क्या करता है, हार्मफुल
केमिकल्स को सॉइल में ऐड करता है, ठीक है, जैसे कि इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस वो डिग्रेड नहीं हो सकते, जैसे कि बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ठीक है, BHC एंड DDT। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। एक बार हम इनके बारे में डिफरेंस देखते हैं। ये तो वैसे गैसेस लेवल पे हैं, पर लेकिन आपका जैसे पॉली बैग है, ठीक है, और भी प्लास्टिक है, अगर आप उसी को मतलब ले लें तो वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? दे आर दोज पॉल्यूटेंट जो कि डीकम्पोज और डिग्रेड हो सकते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, ठीक है, इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? जो कि डीकम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। पॉल्यूटेंट जो है वो क्विकली रैपिडली डिग्रेड होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत स्लो होते हैं, उनका बहुत छोटा पार्ट जो है वो डिग्रेड होता है और वो भी बहुत स्लोली। बायोडिग्रेडेबल डू नॉट पाइल अप, मतलब वो एक पाइल की तरह इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कंज्यूम होते रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। लेकिन अगर आपने कहीं पर एक ढेर डाल दिया नॉन बायोडिग्रेडेबल का सब्सटेंस का, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है। आपने एक पॉली बैग्स का ही ढेर लगा दिया, तो क्या होगा, एक सॉइल के ऊपर, वो अब सॉइल के अंदर ऐड तो नहीं हो रहे, कोई न्यूट्रिएंट्स भी ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक ढेर लगाने लग रहे हैं। और अगर आपने बहुत सारी वेजिटेबल्स रोटन फ्रूट्स आपने डाल दिए, तो थोड़े टाइम के बाद वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, मेन्योर, कंपोस्ट, बायोगैस वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे गोबर गैस, बायोगैस जिसको बोलते हैं, वो बनाने के लिए वो हम क्या यूज़ करते हैं, अपने बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को। पर सम ऑफ द पॉल्यूटेंट इफ प्रॉपरली सेपरेटेड कैन बी रिसाइकल्ड, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, इनको हम क्या कर सकते हैं, मैनेजेबल वे से हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि जो राइस फील्ड, पैडी फील्ड्स में जिसको हम पराली बोलते हैं, उसको भी क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि प्लीज़ उसको रिसाइकल कीजिए, क्योंकि उसके बर्निंग से, उसको ख़त्म करने से इट्स इंक्रीज द वाट इन इंक्रीज द एयर पोल्यूशन, ठीक है। दे बिकम पार्ट ऑफ रैपिड टर्नओवर इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि ये बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक पार्ट है। जो डिग्रेडेशन और जो डीकम्पोजिशन हमने पढ़ा था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर किसी साइकिल का। इवन एवरी साइकिल वी कैन से इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल, मेनी ऑफ देम डू नॉट एंटर बायो, वो एंटर तो करते नहीं, और अगर एंटर भी करते हैं स्लोली, तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस ही रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए गार्बेज, सीवेज, लाइफ स्टॉक वेस्ट। इसका हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल का, क्या हो गया, DDT, BHC, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कैंस, ब्रोकन ग्लासेस एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारे पास टाइप ऑफ पोल्यूशन, मतलब कि कितने टाइप के पोल्यूशन हैं। अगर हम फिजिकल नेचर देखें, तो गैसियस पोल्यूशन दैट वी कॉल्ड एयर पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन भी हमारे एयर पोल्यूशन में आता है, थर्मल, टेम्परेचर चेंज होने से जो पोल्यूशन होता है, जैसे वाटर का टेम्परेचर अगर नॉर्मल नहीं रहेगा, तो इट विल वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट, अब जो पॉल्यूटेंट का बेसिस पे कि कहाँ से पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहा है, उसके बेसिस पे पोल्यूशन के टाइप्स हैं। पहला है पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन का मतलब एक सिंगल जगह से ही कोई पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, जैसे चिमनी में से जो गैस रिलीज हो रही है, वहीं से सिर्फ एक पॉल्यूटेंट निकल रहा है। लाइन सोर्स पोल्यूशन मतलब एक पॉल्यूशन इज पास्ड अलोंग अ नैरो बेल्ट, मतलब पूरे एक बेल्ट बनी हुई है और उस पे से धीरे धीरे वहाँ पे पोल्यूशन ऐड होने लग रहा है, जैसे कि रोड ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स। एक बहुत बड़ी जैसे रोड है, रोड तो मतलब चलती ही रहती है, कहीं एंड नहीं होती है ना रोड का, तो वो रोड जो है वो एक क्या है, एक सोर्स है किसका, पोल्यूशन का, क्योंकि जो लोग वहाँ चलते हैं और दैट विल कॉजिंग दी they just throw the garbage anywhere on the road, so it is in a kind of accumulation uh, of the non biodegradable or biodegradable waste uh, on the roadside, ठीक है। एरिया सोर्स पोल्यूशन मतलब जैसे माइनिंग एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एक बहुत पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कोई पर्टिकुलर जैसे माइनिंग फैक्ट्री बनी है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री कोई लगी हुई है, तो वो वहाँ पे क्या कर रही है, पोल्यूशन कॉज कर रही है। डिफ्यूज सोर्स पोल्यूशन,
जैसे हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो कहाँ से आया है, डिफ्यूजन के थ्रू एंटर किया है, ठीक है। फिर आता है फिक्स सोर्स पोल्यूशन। फिक्स मतलब कि एक फिक्स जगह से हमारा पोल्यूशन आ रहा है, पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, जैसे कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या मिनरल स्मेल्टर्स हैं, ठीक है। मोबाइल सोर्स पोल्यूशन, जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अगर कोई व्हीकल है वो यहाँ मतलब हरियाणा में अगर वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो वो दिल्ली में जाके भी क्या करेगा, पोल्यूशन ही कॉज करेगा। वो एक मोबाइल सोर्स है, मतलब चलता फिरता पोल्यूशन का कारण है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर environmental issues. It's just an introduction, and from our next chapter we will from next lecture we will start about the air pollution. What is the air pollution? Thank you.